बीपी 121 टोबा टेक सिंह 3 की प्रोविंशियल असम्बली की सीट है। इसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे सईद अहमद साहब, जो मार्जिन के साथ जीत रहे थे, बट एट द टाइम ऑफ मेकिंग प्रोविजनल रिजल्ट अंडर फॉर्म 47 इनको सुने बगैर बुलाए बगैर अपोनेंट कैंडिडेट को जुता दिया गया। तो उसके खिलाफ हमारी पटिशन है इधर इलेक्शन कमीशन में। ये पटिशन लगी हुई थी मंडे वाले दिन। उसमें नोटिस हुआ था आरओ से, इन्होंने रिपोर्ट तलब की थी और इसमें वेरी इंटरेस्टिंगली मार्जिन जो है वो ओनली 49 वोट्स का है। ओनली 49 वोट से हरा दिया गया। और मंडे को जब पटिशन लगी थी तो बेंच ने आरओ को नोटिस किया और उनसे रिपोर्ट तलब की। आज एक तो जो कंटेस्टेड कैंडिडेट से मुकाबले में अमजद अली वो नहीं थे आए हुए, और दूसरा ये है कि रिपोर्ट जो है उसकी कॉपी नहीं प्रोवाइड की हुई। तो उसकी रिपोर्ट की कॉपी का ऑनरेबल बेंच ने कहा है कि मुझे दी जाए, आप देख लें, और इसमें 20 डेट फिक्स की है, 20 फरवरी। आरओ को दोबारा तलब किया जी गया, जी जो नोटिस दोबारा जारी जी किया जी गया। जी जी। सर, आपका उम्मीदवार किस पार्टी से था और मुखालिफ उम्मीदवार जो जीता है वो किस पार्टी मेरा उम्मीदवार पीटीआई से था और जो मुखालफ उम्मीदवार 49 वोट से जीता है वो मुस्लिम लीग नून से। ओके। सिलसिले में हाजिर हुए थे मलिक उमर असलम अवान साहब खुशाब से, जो हमारे मुताबिक रिटर्न कैंडिडेट हैं, और उनकी 37,000 से ज़्यादा की जीत थी। उसको हमने चैलेंज किया था। तो अब एक रिपोर्ट आई है जिसकी उन्होंने कहा कि जी रिपोर्ट की कॉपी लीजिए और उसके बाद बहस कीजिए। हमने दरख्वास्त ये की थी कि नोटिफिकेशन कोई भी उसमें ना हो। दूसरा केस जो टेकअप हुआ वो याज मीर साहब का था, उसमें भी 50,000 से ज़्यादा की लीड है। रिपोर्ट उसमें भी आई है, यही हमारी उसमें भी इस्तदा है कि कोई फाइनल नोटिफिकेशन ना किया जाए जब तक कि बहस नहीं हो जाती, क्योंकि ग्रॉस वायलेशंस हुई हैं और अयाज मीर साहब 50,000 की से ज़्यादा की लीड से कामयाब हुए। तो सर, अब दोनों में क्या कमीशन की क्या फर्दर ऑर्डर था? कमीशन ने ये कहा है कि जी वेट फॉर ऑर्डर्स, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट की है तो वो कहते हैं जी हम जाकर इस पर गौर करते हैं कि आया हम उसको नोटिफिकेशन को, क्योंकि अब नोटिफिकेशन जो करना है ऑफिशियल वो कमीशन ने करना है, तो वो कहते हैं जी हम इस पर गौर करते हैं कि क्या हम उसको रोक सकते हैं। तो उस इस्तदा को भी हम देते हैं, लेकिन आप रिपोर्ट की रोशनी में 20 को बहस ज़रूर तो कीजिए। सर, दोनों केस में आपको डेट कौन सी मिली है? 20th डेट मिली है। बहुत शुक्रिया। पिटीशन 146 का हमारा हल्का है जी, खानेवाल 3। उसमें जो है हम रनर अप कैंडिडेट हैं। हमारा जो रूल्स के मुताबिक हमारा जो फ़र्क बनता है वो 8,000 से कम बनता है, और रूल्स के मुताबिक आरओ को खुद ही उसमें रिकाउंटिंग कर लेनी चाहिए थी, जबकि हमने दरख्वास्त दी और हमारी दरख्वास्त के बावजूद उसने रिकाउंटिंग नहीं की। तो अब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आए हैं, वो इंशाल्लाह अभी डायरेक्शन हो जाती है तो उसको रिकाउंट किया जाए और रिकाउंट करके इसको जो है इसको तो सर, कमीशन ने क्या ऑर्डर दिए हैं? अभी कमीशन ने रिजर्व रखा है ऑर्डर, थोड़ी देर में ऑर्डर अनाउंस हो जाता है। चीफ साहब के बेंच में थे आप? बेंच 1 में बेंच वन में थे। तो सर, अब आपके कौन कैंडिडेट वहाँ से जीते हैं और सिटी कौन सा है ये? ज़हूर हुसैन कुरैशी साहब जीते हैं, किस पार्टी से था? आज़ाद उम्मीदवार थे। इंतखाबी निशान उनका हुक्का था, और रनर अप कैंडिडेट है पीर असलम बोदला साहब, नून लीग, मुस्लिम लीग नून। तो इलेक्शन बेसिकली NA 163 बावल नगर था, और उसमें इंटरेस्टिंगली हुआ ये है कि जो PMLN के जो सेकंड पोजीशन पे थे उन्होंने भी पिटीशन की हुई थी और हमने भी की हुई थी। और जो तीसरे नंबर का कैंडिडेट था इजाजुल हक, जो तकरीबन उसकी थर्ड नंबर पे था, और उसकी 30-40 हज़ार की लीड से जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसको हरा के उसको तीसरे नंबर वाले पे जिता दिया है। उसमें स्टे कर दिया और रिपोर्ट तलब कर ली है। तो अब सर, कैंडिडेट वहाँ से जीता कौन था? अपने कैंडिडेट का पूरा नाम बताएं। शौकत महमूद बसरा, और जो जीते हैं वो किस पार्टी से ताल्लुक है उनका? वो इंडिपेंडेंट है इजाजुल हक। तो कमीशन ने क्या आरओ से रिपोर्ट भी तलब की है? आरओ से रिपोर्ट तलब कर ली और मीनवाइल जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो स्टे कर दी है। 3 अली हसन मल्ली साहब की तरफ से मैंने पटिशन की है। ये मशहूर है ज़माना टस्का केस, अगर आपको मालूम हो तो मैंने आज कमीशन को यही कहा है कि किरदारों के चेहरे बदल गए हैं। जो पहले मजलूम थे वो अब जालिम बन चुके हैं, और उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं इलेक्शन प्रोसेस की, इलेक्शन एक्ट की, और फॉर्म 45 में 12,500 की जो लीड है उसको कन्वर्ट करके 8,500 से नौशीन इफ्तिखार साहबा को जो है जिताया गया है। और उसमें जो इलेक्टोरल मिस डीड्स हुई हैं या लॉ की वायलेशन हुई हैं वो हमने उनके सामने रखी है। तो इलेक्शन कमीशन ने आरओ रिपोर्ट भी मांग ली है और यहाँ पे 19th के लिए रख लिया है, और इसके साथ साथ स्टे भी दे दिया है कि फॉर्म 49 इशू नहीं है तो वो भी कर दिया जाए। और इस पर मैंने उनको सदा की है कि वो इसी स्पिरिट के साथ जिस तरह से उन्होंने वो केस निकाला था ये केस भी देखेंगे, और इसमें जो मुलव्वस अफराद हैं उनको भी वो दे विल बी टेकन टू द टास्क। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, उदारों से उम्मीद रखनी चाहिए। सर, कौन सी डेट